हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसिबिल एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिमालयाज़ के बारे में बात करेंगे और हम फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर किया है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, और उससे पहले हमने 3 और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हमने पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। अब अगर आपने अभी तक वो पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल है ना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालयाज़ को पढ़ने से पहले हम कल के वीडियो लेक्चर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, है ना। तो छोटा सा एक हमने कल क्या पढ़ा है, एक छोटा सा रिवीजन ले लेंगे। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ और डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ के बारे में मैंने आपको 2 थ्योरीज़ के बारे में बताया था। सबसे पहली मैंने जो थ्योरी बताई थी आपको, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, वेजनर, अल्फ्रेड वेजनर ने दी थी 1912 में। और उसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अर्थ पे 2 ही एक तो कॉन्टिनेंट हुआ करता था और एक ओशन हुआ करता था। ओशन का नाम था पंथलासा ओशन एंड पेंजिया कॉन्टिनेंट का नाम था, है ना। तो ये जो कॉन्टिनेंट था, इसको क्या हुआ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, द पेंजिया was divided into 2 parts, and the upper part was known as Laurasia or Angara land, and lower part was known as गोंडवाना लैंड, है ना। तो जब गोंडवाना लैंड अलग हुई है, एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तो फिर जब ये दोनों अलग 2 टुकड़ों में मतलब डिवाइड हो गया, तो बीच में एक रिवर बन गया, रिवर नहीं सॉरी ओशन बन गया। तो वो ओशन जो है उसी का नाम टेथिस रिवर था। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि वो टेथिस रिवर जो है वो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। जब ये बीच में ये जो टेथिस रिवर बन गया, तो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो है ये एक दूसरे के साथ फिर टकरा गए, है ना। तो टकराने की वजह से एक कंप्रेशनल फोर्स बन गया, तो टेथिस रिवर कंप्लीटली ख़त्म हो गया। तो इसमें जो सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड थे वो कंप्रेशनल फोर्स की वजह से ऊपर आ गए, है ना, समंदर से ऊपर आ गए। तो यहाँ पे एक उठी हुई ज़मीन बन गई जहाँ पे टेथिस ओशन हुआ करता था। तो ये ऊपर उठी हुई ज़मीन जो है यही फोल्डेड माउंटेन्स है और यही हिमालयाज़ है ना। तो फिर उसके और एक मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो फिर एक और थ्योरी दी गई, तो उसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज़ जो की फॉर्मेशन जो है, उसमें कहा गया है कि हिमालयाज़ की जो फॉर्मेशन है वो 2 प्लेट्स के टकराने से बन जाती है। तो कौन कौन सा है, एक है यूरेशियन प्लेट और दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेट क्या होता है, लिथोस्फीयर का एक टुकड़ा होता है जो अंदर ही टूटकर लावा पे फ्लोट कर रहे हैं, है ना। तो जब लावा पे ये फ्लोट कर रहे हैं, तो जिसकी जितनी डेंसिटी हाई होगी वो ज़्यादा सबडक्ट करेगा, और जिसकी जितनी डेंसिटी कम होगी या लाइट वेट होगा, हल्का होगा, वो उतना फ्लोट करेगा। तो यूरेशियन प्लेट जो है ये क्या है, ये हल्का है। तो हल्का होने की वजह से ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये हाई डेंसिटी है, भारी है। तो भारी होने की वजह से नीचे की तरफ सबडक्ट करता है ना, सबडक्ट करता है, और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये ऊपर उठी हुई ज़मीन जो है यही फोल्डेड माउंटेन्स है, और इसी का नाम ये हिमालयाज़ है ना। तो ये कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है इसका डिवीज़न हम 5 पार्ट्स में कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है क्या, ट्रांस हिमालयाज़ के बाद आता है ये चारों, 1 2 3 4, ये 4 माउंटेन रेंजेस जो है ये मिलकर ट्रांस हिमालयाज़ बनाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये वाली जो माउंटेन रेंज है इसको ग्रेट हिमालयाज़ के बाद मैंने आपको बताया था मिडल हिमालयाज़, है ना, या लेसर हिमालयाज़ या हिमाचल, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। जो ग्रेटर हिमालयाज़ है इसको हिमाद्री भी कहा जाता है ना। तो ये जो बीच वाला है, जो मिडल हिमालयाज़ है, इसको लेसर हिमालयाज़ भी कहा जाता है और हिमाचल भी कहा जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे और एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है शिवालिक के बाद और एक रेंज है, माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में, तो उसका नाम है
पूर्वांचल, है ना। ये मैंने कल के वीडियो में बताया है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू, छोटा सा रिवीजन कल के वीडियो लेक्चर के बारे में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में। तो ट्रांस हिमालयाज़ जो है कम्बिनेशन ऑफ 4 माउंटेन रेंजेस, तो 4 माउंटेन रेंजेस मिलकर क्या ट्रांस हिमालयाज़ बनाते हैं। तो कौन कौन सा है? काराकोरम रेंज, ये जो है ये काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज। उसके बाद ये लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, ये है ज़ास्कर रेंज, ज़ास्कर रेंज, और ये है कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। तो कुल मिला के बात ये है कि ये 4 माउंटेन रेंजेस जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? कौन कौन सा? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज एंड ज़ास्कर रेंज। ये क्या मिलकर बनाते हैं? ट्रांस हिमालयाज़। या इन ही 4 माउंटेन रेंजेस को ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है। क्यों ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है? क्योंकि ये मेन हिमालयाज़ जो है ये मेन हिमालयाज़ के आउटर पार्ट में है ना, आउटर पार्ट में है। तो इन्हें हम ट्रांस हिमालयाज़ इसलिए इन्हें ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है। और ट्रांस हिमालयाज़ जो है दिस इज़ रेन शेडो बेल्ट। ये जो है रेन शेडो बेल्ट है। देखिए रेन शेडो बेल्ट क्या होता है? जहाँ पे पानी ही, जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, या होती भी है, अगर बारिशें होती भी है तो कम मिकदार में वहाँ पे बारिशें होती हैं। देखिए क्यों, किस तरह। आपको पता ही है कि यहाँ से मानसून विंड्स आते हैं ना। मानसून विंड्स जब यहाँ से आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। क्यों लॉक हो जाते हैं? कि यहाँ पे ग्रेट हिमालय जो है, जिसकी हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से वो यहाँ से पास ही नहीं हो जाते, तो इसलिए यहीं पे बरसती है ना, यहाँ पे ही बरसते हैं। तो यहाँ पे जाते ही नहीं, यहाँ तक उनकी नौबत ही नहीं आती है जाने की, है ना। तो यहाँ पे कम बारिशें होती हैं और यहाँ पे वो बरसते हैं। क्यों बरसती है? देखिए उनके साथ जो नमी होती है ना, मानसून विंड्स जो है वो अरेबियन सी के ऊपर से गुजरता है और अपने साथ वाटर वेपर्स उठाते हैं और यहाँ पे बरसते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से आगे जाने के लिए उनका रास्ता ही नहीं होता। अगर यहाँ से जाते है ना तो यहाँ पे भी हिमालयाज़ है ना, पूर्वांचल, और यहाँ पे भी हिमालयाज़ है, ग्रेट हिमालयाज़। तो यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ से मतलब टर्न करते हैं, है ना। तो जब उनको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं होता है तो फिर यहीं पे बरसते हैं, है ना। जाएगा भी किधर यार, तो यहीं पे बरसते हैं। और ये इसलिए ये जो होता है ये रेन शेडो बेल्ट इसे माना जाता है। एंड ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़, ये जो है ट्रांस हिमालयाज़ है ना, ये चारों माउंटेन रेंजेस, ये ट्रांस हिमालयाज़ जो है ये इट इज़ ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़। तो सबसे पहले यही हिमालयाज़ जब बने, तो हिमालयाज़ बनने से पहले सबसे पहला जो हिमालयाज़ बने वो यही है, इसलिए इन्हें ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़ कहा जाता है ना। इसके अलावा लोकेटेड बिटवीन पामीर नाट एंड ग्रेट हिमालयाज़। देखिए पामीर नाट जो है वो कहाँ पे है? ये पीके जो है ना, आमिर खान वाली पीके, पामीर नाट, PAMIRKNOT, पामीर नाट, ये आमिर खान वाली पामीर नाट नहीं है ना। ये पीके नहीं है, ये आमिर खान वाली, ये पामीर नाट है। तो पामीर नाट से लेके ये ग्रेट हिमालय, ये पामीर नाट और ये ग्रेट हिमालयाज़, और इन्हीं दो के बीच में जो है, इन्हीं दो माउंटेन्स के बीच में क्या है? एक माउंटेन रेंज है जिसे ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं दीज आर लोकेटेड बिटवीन पामीर नाट इन नॉर्थ एंड ग्रेट हिमालयाज़ इन साउथ, है ना। तो ये थी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांस हिमालयाज़, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम रेंज की, है ना। देखिए बेसिक से मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप देखिए इंसान तो इंसान ही होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलतियां तो होती रहती हैं ना, किसी को भी गलती हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ और लेक्चर शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। फिर अपना अपना तरीका होता है कि कौन किस तरह समझाएगा, कौन किस तरह पढ़ाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा मतलब सीरियसली बोलता हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन किस तरह डील करना होता है ना, किसी भी टॉपिक को किस तरह डील करना होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती है ना। शायद मुझ में भी खामियां होंगे, इसलिए अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता है या पढ़ाना आता है तो आप ज़रूर
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ पे गलतियाँ हैं, यहाँ पे हमें समझ नहीं आता है। तो उससे क्या होता है, उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह पढ़ाना चाहिए, है ना। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो सेशन अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल के रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे, है ना, वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा, है ना। और इसके अलावा शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे काराकोरम रेंज के बारे में। काराकोरम रेंज, ये डिंगरा साहब को पता ही नहीं होता है कि ये काराकोरम रेंज क्या होता है। तो डिंगरा साहब देखिए, काराकोरम रेंजेस के बारे में क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो काराकोरम रेंजेस क्या होते हैं, एंशंट नेम, ये काराकोरम रेंज जो है इसका एंशंट नेम जो है वो क्या है, टेथिस हिमालयाज, है ना। टेथिस हिमालयाज या तिब्बतियन हिमालयाज या कृष्णागिरी भी इसे कहा जाता है ना, कृष्णागिरी। एंड इंडियाज हाईएस्ट पीक K2 और गॉडविन ऑस्टिन यहीं पे लोकेटेड है। कहाँ पे, काराकोरम रेंज में गॉडविन ऑस्टिन लोकेटेड है। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड इज हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, वर्ल्ड इज हाईएस्ट माउंटेन पीक जानती है आपको, है ना। वहाँ पे हर किसी के मतलब बस की बात नहीं होती है जाने के लिए, है ना। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो रिसेंटली वहाँ गया है, पिछले साल वो वहाँ से होके आया है। तो उसका नाम क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट वो अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। एंड K2 की अगर हम बात करेंगे तो K2 और गॉडविन ऑस्टिन जो है ये इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये काराकोरम रेंज में ही सिचुएटेड है ना। जो काराकोरम रेंज इज, देखिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काराकोरम रेंज इज द northern most range of Trans Himalayas, है ना। देखिए नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम है ना। तो काराकोरम जो है इट इज द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। फाइन। तो इसके अलावा ये मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज है। तो मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज क्यों है, देखिए आपको पता ही होगा कि ये पोलर विंड्स जो आते हैं वो मतलब यहाँ तक पहुँच जाते हैं। पोलर विंडोज वो यहाँ से आगे जाते ही नहीं। क्यों, यहाँ पे भी वो यहीं पे ये ग्रेट माउंटेन्स जो है वो यहीं पे लॉक इन्हें कर देते हैं, तो अंदर आने नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ तक है। तो इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो यही है ना, कोल्डेस्ट प्लेस। क्योंकि सीधी सी बात है, पोलर विंड्स जो आती हैं है ना, पोलर विंड्स, तो पोलर विंड्स जो आते हैं वो सर्द विंड्स होते हैं, वो कोल्डेस्ट विंड्स होते हैं, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इंडिया के यहाँ से आगे वो जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हैं कि यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज है, वो इन्हें यहीं पे लॉक करते हैं और इंडिया के अंदर घुसने नहीं देते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैंने बताया था आपको कि हाँ देखिए, मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज, मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज, ये मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज है ना। तो इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स है। कौन कौन सा है, बलतारू है ना, या बलतूरा दूसरी है, यहाँ पे बलतूरा है। तो बलतूरा कहाँ पे, यहाँ पे पीओके में है ना, ये है बलतूरा। तो बलतूरा के बाद आता है हिस्पर यहाँ पे है। ग्लेशियर माउंटेन रेंजेस नहीं यार, ग्लेशियर, हिस्पर। तीसरे नंबर पे देखिए ये है क्या,
ये है बलतूरा ग्लेशियर, ये है हिस्पर ग्लेशियर, और हिस्पर के बाद बियाफो। बियाफो ग्लेशियर। तो बियाफो ग्लेशियर के बाद यहां पे क्या आता है? बियाफो के बाद और एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहां पे है, उसे क्या कहा जाता है? बलतूरा। बलतूरा। और यहां पे सियाचिन है ना। और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है ना, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर है ना। तो आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर पे क्या होता है ना। तो वहाँ इंसानों का ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पे इंडिया का फ़ौज भी है एक तरफ से, और ये बॉर्डर भी है, इंडिया का फ़ौज भी है एक तरफ से है ना। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है ये, एक तरफ से इंडिया का फ़ौज है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का फ़ौज है। तो ये हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। इसलिए ये रेंज जो है, काराकोरम रेंज जो है, ये मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज है ना। तो मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंज है ये। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है, देखिए काराकोरम रेंज की जो टोटल लेंथ है 500 किलोमीटर लेंथ, फाइन, 500 किलोमीटर लेंथ। और पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में है, ये इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है ना, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। और काराकोरम पास जो है वो यहाँ पे है, काराकोरम पास 6th पॉइंट। काराकोरम पास is also located here, which connects India and China। इंडिया एंड चाइना। तो काराकोरम पास है। देखिए पास क्या होता है? पास माउंटेन रेंजेस के बीच में से जो पास होता है ना, एक दर्रा होता है जिसके ज़रिए से इंसान आसानी से क्रॉस कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ये माउंटेन पासेस जो होता है, इसके लिए हमें पहले पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़ता है ना, एक दर्रा सा होता है। तो उस दर्रे के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इस माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये माउंटेन पास जो है वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अक्सर चीन के बॉर्डर के पास है ना, यहाँ पे। तो ये किसको कनेक्ट करता है? काराकोरम पास ये कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। तो ये था काराकोरम रेंज के बारे में। अब हम आएंगे लद्दाख रेंज पे, है ना। देखिए गाइस, जल्दी से फटाफट से आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, है ना। तो चलिए अब हम लद्दाख रेंज पे आएंगे। लद्दाख रेंज। तो देखिए लद्दाख रेंज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लद्दाख रेंज जो है ये है ना। लद्दाख रेंज इज लोकेटेड, देखिए मैप के थ्रू ही हम पढ़ते हैं ना, तो देख लेते हैं मैप के थ्रू ही लोकेशन किसकी, लद्दाख रेंज की कहाँ पे है। देखिए लद्दाख रेंज कहाँ पे है, ये पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ये तो सीधे आपको मैप पे ही देखेगा। लद्दाख रेंज इज लोकेटेड between Karakoram range in north, Karakoram range in north, and Zaskar range in साउथ, है ना। तो लद्दाख रेंज जो है ये लोकेटेड है बिटवीन काराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड जास्कर रेंज इन साउथ, है ना। तो दूसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी लेंथ के बारे में देखिए। लेंथ इसकी टोटल लेंथ है
देखिए इत्तेफाकन इसकी टोटल लेंथ 370 के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, है ना। 370 ये एक आर्टिकल भी था, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कि मतलब चलिए, अगर वो सिलेबस में है ही नहीं है तो वह आज एग्जिस्ट ही नहीं, 370 आज है ही नहीं तो पढ़ना ही क्यों है ना। तो चलिए 370 इसकी 370 किलोमीटर इसकी लेंथ है, किसकी, लद्दाख रेंज की, है ना। तो लद्दाख रेंज में तीसरा पॉइंट रक्कापोशी जो है ना, रक्कापोशी इज द highest peak of लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में रक्कापोशी, ये रक्कापोशी जो है ये यहीं पे लोकेटेड है। कहाँ पे है रक्कापोशी, कहाँ पे है, लद्दाख रेंज में, है ना। रक्कापोशी लद्दाख रेंज में है। एक मिनट गाइस, तो ये था लद्दाख रेंज के बारे में, है ना। देखिए गाइस, फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको ये मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इसके अलावा मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप मैप को घर पे बनाने का ट्राई कीजिए, है ना। जितना आप घर पे मैप अपने हाथों से बनाओगे उतने आपको चीज़ें याद रहेंगे, है ना। तो चलिए, रक्कापोशी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज, है ना। लद्दाख रेंज पे हाईएस्ट पीक जो है उसे रक्कापोशी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस, हाँ, इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, द्रास। इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस द्रास इज आल्सो located in लद्दाख रेंज है। इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस, इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस द्रास इज आल्सो लोकेटेड इन लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज में द्रास जो है इंडिया की जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो भी लोकेटेड है ना। तो ये वाटर डिवाइड का काम कर रहा है कौन, देखिए, यहाँ से शियोक रिवर गुजरता है यहाँ से, और यहाँ से क्या है, यहाँ से इंडस रिवर गुजरता है। तो इंडस रिवर और शियोक रिवर के बीच में ये वाटर डिवाइडर का काम कर रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज वाटर डिवाइडर बिटवीन इंडस एंड शियोक रिवर। शियोक रिवर है ना, इट इज वाटर डिवाइडर बिटवीन इंडस एंड शियोक रिवर। इंडस और शियोक रिवर के बीच में ये वाटर डिवाइडर का काम कर रहा है। तो वाटर डिवाइडर क्या होता है, देखिए दो रिवर्स जो होते हैं तो उसके बीच में से जो रेंज होता है, जो जमीन होती है, उसे वाटर डिवाइडर कहा जाता है ना, उसे वाटर डिवाइडर कहा जाता है। तो सेम यहाँ पे है, जो लद्दाख रेंज है ये शियोक रिवर है, ऊपर जो है ये शियोक रिवर है, और जो नीचे है ये क्या है, ये है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर और शियोक रिवर के बीच में ये वाटर डिवाइडर का काम कर रहा है कौन, लद्दाख रेंज। फाइन, तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लद्दाख रेंज के बारे में। तो देखिए, लोकेटेड बिटवीन कराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड ज़ांस्कर रेंज इन साउथ। तो एक मिनट, कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैप से ही आपको दिख रहा होगा कि इसके नॉर्थ साइड में कराकोरम रेंज है और इसके साउथ साइड में ज़ांस्कर रेंज है। तो बीच में क्या है, लद्दाख रेंज है ना। तो पहला पॉइंट, लोकेटेड बिटवीन कराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड ज़ांस्कर रेंज इन साउथ। तो इसकी लेंथ के बारे में मैंने बोला है आपको, ये आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए किस तरह मैं ट्रिक एंड टेक्निक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। लद्दाख अलग हो गया ना, कब अलग हो गया, 370 हटने के बाद लद्दाख अलग हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख रेंज जो है उसकी लेंथ है कितनी है, 370 किलोमीटर है ना, 370 किलोमीटर। तो इसके अलावा मैंने बोला था आपको कि रक्कापोशी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, उसे रक्कापोशी के नाम से जाना जाता है। तो रक्कापोशी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ
लद्दाख रेंज। इसके अलावा इंडियाज़ कोल्डेस्ट प्लेस द्रास इज़ आल्सो लोकेटेड इन लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज में जो इंडिया की कोल्डेस्ट प्लेस है ना, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया जो है, जिसको द्रास के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। एंड ये वाटर डिवाइड का काम कर रहा है बिटवीन लद्दाख एंड बिटवीन श्योक रिवर, है ना। ये वाटर डिवाइडर का काम कर रहा है बिटवीन श्योक रिवर, ये है, और ये है इंडस रिवर। बिटवीन इंडस रिवर एंड श्योक रिवर इट इज़ known as it is considered as water divider, है ना, between श्योक रिवर एंड इंडस रिवर। तो चलिए ये थे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लद्दाख रेंज, है ना। तो लद्दाख रेंज के बारे में बस इतना ही, इसके अलावा वहाँ पे कुछ है ही नहीं जो हम पढ़ेंगे, है ना। बस इतना सा है, तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने मैप पे ही सारा कुछ देखा है ना। तो इससे क्या होता है, देखिए मैप पे पढ़ने से क्या होता है, इंसान को एक तरह की, जो मैंने कल बताया था, एक तरह की नज़र बनी रहती है इंडिया में, है ना। तो किस तरह है, इसी तरह हिमालयाज़ किस तरह एग्जिस्ट है ना, किस तरह है इंडिया, ये हिमालयाज़, इस पे भी नज़र बनी रहेगी हमारी, है ना। तो हम एक एक चीज़ को विज़िट करके आएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे क्या है ना। तो इसके बाद हम ज़ास्कर जाएंगे, है ना, ज़ास्कर रेंज जाएंगे। तो ज़ास्कर देखिए, थकना नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ, हम सारी चीज़ें घूम के आएंगे, है ना। वर्ल्ड भी घूम के आएंगे, इंडिया भी घूम के आएंगे, और ये माउंटेन, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है, इन्हें भी घूम के आएंगे, ट्रैकर बनेंगे हम, टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलिए, हाँ, और एक बात, चतुर रामालिंगा आपको बनना ही नहीं है। आपको बनना है क्या पता ही है आपको, 3 इडियट्स में। तो आपको चतुर बनना है या आपको क्या बनना है, बोलिए। वो तो आपको पता ही है। चतुर क्या है, रट्टा मार, है ना। वो रट्टा मार आपको बनना ही नहीं है। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको मेरे साथ रहना है, बस मेरे साथ आपको रहना है, बस आपको सारा कुछ परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा, मेरी गारंटी है आपको। बस आप मुझे अपनी तरफ से एक गिफ्ट मुझे कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, बस उतना ही मैं चाहता हूँ। बाकी जितने भी कोर्सेज इस चैनल पे होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट और बड़े बेसिक से पढ़ाऊँगा मैं। वरना क्या होता है, कुछ यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि इतने डीप से वो पढ़ाते ही नहीं है, और अगर पढ़ाते हो तो वो पेड कोर्सेज होते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ पेड कोर्स नहीं है, सारा कुछ फ्री है। अब जब सब कुछ फ्री है तो क्या आप एक लाइक नहीं दे सकते, एक शेयर नहीं कर सकते हो, है ना। शेयर करने में क्या जाएगा यार, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बस पढ़ा, बस शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, आपका क्या जाएगा, है ना। चलिए, और अब हम पढ़ेंगे ज़ास्कर रेंज के बारे में, है ना। तो ज़ास्कर रेंज के बारे में मैं आपको कहूँगा, इट इज़ द नंबर 1 पॉइंट। ज़ास्कर रेंज की लोकेशन क्या है, ये आप खुद बताएंगे। ज़ास्कर रेंज मैप पे देख लीजिए, मैंने बोला ना आपको कि आप मेरे साथ रहिए, सारा कुछ आप खुद बताएंगे। ज़ास्कर रेंज जो है, इट इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। फाइन, सदर्न मोस्ट ये है नॉर्थ और ये है साउथ, है ना। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब मैं अभी मैं आपको बता रहा था कि लद्दाख रेंज के नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंज है और साउथ साइड में क्या है, सदर्न साइड में ज़ास्कर रेंज है। तो यहाँ पे भी देखिए, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज ये है ना, ये ट्रांस हिमालयाज है, आपको पता है, मैंने बोला है आपको। और ट्रांस हिमालयाज का ये सदर्न मोस्ट रेंज है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो है लेंथ 300 किलोमीटर। अब 70 को काट दीजिए, है ना, 70 को काट दीजिए। अब नीचे आ गए ना हम, 70 को काट दीजिए, 300 बच गए, है ना। बस इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 300 किलोमीटर, है ना। तो लोकेटेड बिटवीन, तीसरा पॉइंट, लोकेटेड बिटवीन लद्दाख रेंज
नॉर्थ लद्दाख रेंज इन नॉर्थ एंड ग्रेट हिमालयाज, ये जो है ना ये ग्रेट हिमालयाज है, एंड ग्रेट हिमालयाज इन साउथ, है ना। तो मैप के थ्रू ही पढ़ते हैं ना हम, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपको देखिए, जब आप मैप पे देखते हैं तो यह है ज़ांस्कार रेंज, है ना, ज़ास्कर रेंज, कुछ लोग इसे ज़नस्कार रेंज करते हैं ना। तो ज़नस्कार रेंज या ज़ास्कर रेंज एक ही बात है, नाम में क्या रखा है यार। देखिए ज़ास्कर रेंज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैप पे देख लीजिए, ये लोकेटेड है बिटवीन लद्दाख रेंज इन नॉर्थ एंड ग्रेट हिमालयाज इन साउथ, है ना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, लोकेटेड बिटवीन लद्दाख रेंज इन नॉर्थ एंड ग्रेट हिमालयाज इन साउथ, फाइन। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि बारालाचा पास भी यहीं पे है। बारालाचा, ये है बारालाचा पास मैंने अभी बोला कि पास क्या होता है ना, एक ऐसा दर्रा होता है जो माउंटेन रेंजेस का जो वहाँ पे माउंटेन रेंजेस की उतनी ऊंचाई नहीं होती है, बिल्कुल इंसान आराम से क्रॉस कर सकता है, तो वही पास होता है। और यहाँ पे बारालाचा पास है, ये जो है बारालाचा पास, है ना, बारालाचा पास किस स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, ये लेह और मनाली को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कौन, बारालाचा पास, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4th पॉइंट, बारालाचा पास इज also located here in ज़ास्कर रेंज। वेल चलिए, तो बारालाचा पास जो है ये भी ज़ास्कर रेंज में है ना। तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, ज़ास्कर रेंज के बारे में। देखिए ज़ास्कर रेंज फिर से बता देता हूँ, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, यहाँ मैप पे आपको दिख रहा है, यह सदर्न, देखिए ये है ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज के सदर्न साइड में है और नॉर्दर्न साइड जो है वो है काराकोरम रेंज, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, लेंथ जो है इसकी 300 किलोमीटर है ना। तो लोकेटेड बिटवीन लद्दाख रेंज इन नॉर्थ, तो लद्दाख रेंज इसके नॉर्थ में है और इसके साउथ में है ग्रेट हिमालयाज, तो लिखा है मैंने यहाँ पे। और बारालाचा पास इज आल्सो लोकेटेड हियर इन ज़ास्कर रेंज। तो बारालाचा पास यहाँ पे है विच कनेक्ट्स, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, बारालाचा पास किन दो स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, विच कनेक्ट्स लेह एंड मनाली, है ना। लेह एंड मनाली कौन, मनाली पूरे इंडिया में फेमस है, और हमारा कश्मीर भी किसी से कम नहीं है, जम्मू कश्मीर, तो ये भी किसी से कम नहीं है ना। तो लेह और मनाली को कनेक्ट कर रहा है कौन, बारालाचा पास, फाइन। तो चलिए ये था ज़ास्कर रेंज के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ज़ास्कर रेंज के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, कौन सा, मैप पे देख लीजिए तब तक, हाँ मैप पे देख लीजिए, कैलाश रेंज, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब आएंगे कैलाश रेंज पे, कैलाश भाई, कैलाश रेंज। देखिए ढिंगरा साहब, मैं आपको बता देता हूं कैलाश रेंज क्या होता है। कैलाश रेंज होता है, देखिए कैलाश रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट इज़ द एक्सटेंशन नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लद्दाख रेंज है ना। लद्दाख रेंज के बिल्कुल इसी के आगे यहाँ तिब्बत में है, ये यहाँ पे तिब्बत चाइना है ना, तिब्बत चाइना में है। तो हम कह सकते हैं कि कैलाश रेंज जो है, दिखता भी है यहाँ पे, देखिए दिखता भी है, ये कैलाश रेंज जो है ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है, इसी का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कैलाश रेंज के बारे में, इट इज़ एक्सटेंशन पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज, है ना। देखिए मैप के थ्रू ही पढ़ना है, लद्दाख रेंज, है ना, एक्सटेंशन पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज।
लद्दाख रेंज यहाँ पे है और ये कैलाश रेंज है। तो हम बिल्कुल मैप पे भी दिख रहा है कि लद्दाख रेंज के बिल्कुल आगे है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इसी का हिस्सा है, लद्दाख रेंज का हिस्सा है। और इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट, ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलीजियस इम्पोर्टेंस। तो इसकी जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, देखिए रिलीजियस इम्पोर्टेंस, हिंदू मज़हब जो है, हिंदू रिलीजन है जो है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से ये कैलाश रेंज जो है ये पवित्र पाक माना जाता है, पाक प्लेस माना जाता है, होली प्लेस माना जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये लॉर्ड शिवा जो है, लॉर्ड शिवा का पैराडाइस है, ये जन्नत है लॉर्ड शिवा का। लॉर्ड शिवा यहीं पे है ना। वो लॉर्ड शिवा जो है वो वही सारा कुछ, ये पानी, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से निकलते हैं ना। एक तो इंडस यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ब्रह्मपुत्र एंड ब्यास रिवर यहीं से है ना। तो इसके सदर्न स्लोप से सारे निकलते हैं है ना। तो वो जो वाटर सप्लाई का काम कर रहा है, ये जो यहाँ पे नदर्न प्लेन्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल हिमालयस के नीचे से यहाँ पे है ना क्या, नदर्न प्लेन्स और नदर्न प्लेन्स जो है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स क्या होता है, इसकी डिवीजन भी पढ़ेंगे है ना। तो बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो कौन कौन सा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, और फिर वो यहाँ ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलता है ना, तकरीबन यहाँ से, फिर यहाँ नामचा बरवा में, अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा में यहाँ आ जाता है ना यहाँ। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई का काम कर रहा है। ये मोस्ट नदर्न प्लेन जो है ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है, हाँ? तो इरिगेशन यहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होती है ना, ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो इरिगेशन जो है, तो देखिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए इरिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है, पानी का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, इसके कल्टीवेशन के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहीं से आती है, कहाँ, कैलाश रेंज से है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो रिवर्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये भी कैलाश रेंज से ही आता है। यहाँ इंडस निकलता है, बिल्कुल यहाँ से इंडस निकलता है, तो वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। और यहाँ से बियास निकलता है, तो वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है ना। मानसरोवर और राक्षस लेक में है ना, कुछ लोग रकस लेक कहा जाता है, कहते हैं उसको, और कुछ राक्षस लेक। तो एक ही बात है, रकस कह दीजिए या राक्षस कह दीजिए, नाम में कुछ नहीं है। तो चलिए, दो इम्पॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे है, कौन कौन सा, रकस लेक एंड मानसरोवर लेक। तो बिल्कुल वहीं से ओरिजिनेट होते हैं 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स। तो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स जब वहाँ से निकलते हैं तो वो पूरे इस नदर्न, इस फर्टाइल लैंड को पानी फराहम कर रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ही ये पानी जो है यहाँ भेज रहा है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये कैलाश माउंटेन रेंज जो है ये लॉर्ड शिवा का पैराडाइस माना जाता है, लॉर्ड शिवा का होम माना जाता है। इसलिए इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ना। ये इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, लिख देता हूं मैं, पैराडाइस ऑफ लॉर्ड शिवा है ना। तो इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा, अच्छा, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप मुझे बता सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस लिहाज से है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है? लग रहा है आपको, अभी मैं बोल भी रहा था आपको, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। क्यों है? देखिए, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यहाँ से जो, देखिए इंडिया में जो नदर्न प्लेन्स होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ये फर्टाइल लैंड है और यहाँ पे कल्टीवेशन होती है ना, राइस की कल्टीवेशन होती है, और चाय की, यहाँ आसाम में, यहाँ पे जो आसाम है वहाँ पे चाय की कल्टीवेशन होती है, और बहुत सारी चीज़ों की कल्टीवेशन होती है यहाँ नदर्न प्लेन्स में है ना। तो ये फर्टाइल लैंड है ना। क्यों फर्टाइल लैंड है वो मैं आगे इस चैप्टर में, ये टॉपिक जब हम उठाएंगे तो वो मैं आगे इसमें पढ़ाऊँगा है ना। तो
ये इसकी जो वाटर जो पानी की जो एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एग्रीकल्चर की जो ज़रूरत पड़ती है तो वो एग्रीकल्चर यहीं से आते हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है ना, जो पानी की रिसोर्सेज है वो यहीं से आते हैं, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से तो गंगा रिवर आता है, और गंगा रिवर की कुछ ये जो होते हैं ना ब्रांचेस है ना, ट्रिब्यूटरीज, वो भी यहाँ से कुछ आते हैं। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र, ये बियास है, यहाँ से इंडस और पंजाब वगैरह है ना। तो पंजाब मोस्ट फर्टाइल लैंड जो पंजाब है, पंजाब इज कंसिडर्ड एज मोस्ट फर्टाइल लैंड है ना। तो इसमें जो एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती है वो इन्हीं तीन रिवर्स के थ्रू होती है, और वो तीन रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? कैलाश रेंज से। तो इसलिए इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। देखिए, एक इकोनॉमिक रिसोर्स जो है ना, जो यहाँ से जनरेट होते हैं, तो इस किसकी वजह से होता है? जब पानी ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक रिसोर्स इसकी फर्टाइल होने की क्या मतलब का फ़ायदा ही क्या है? तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, और वो पानी जो है वो यही कैलाश रेंज से आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है ना। तो चलिए चौथा पॉइंट, तो इसकी लेंथ जो है बताया जाता है। लेंथ के बारे में देखिए, आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा वो है 52 किलोमीटर्स, कहीं पे 50, कहीं पे 100 भी आपको देखने को मिलेगा। तो 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है ना। तो बस ये था सतलज यहाँ से निकलता है। हाँ, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मैंने ब्यास कहा था, सॉरी फॉर दैट, मैंने ब्यास कहा था। सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो बस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स ट्रांस हिमालयाज के बारे में। तो लगभग हमने ट्रांस हिमालयाज के बारे में सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ पढ़ा है। आप ऐसा कीजिए, देखिए मेरे इस वीडियो लेक्चर जो है एक ये छोटे वीडियोज़ है, 30 मिनट का एक वीडियो है। आप 2 से 3 बार देख सकते हैं, है ना। इसको 2 से 3 बार देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ट्रिक एंड टेक्निक के साथ मैप के थ्रू ही हम सारा कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई हमने यहाँ से वो PDF बना के रखा है और PDF पे टिक करते हैं कि ये है, ये है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सारा कुछ मैप के थ्रू ही पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपको वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंचेंगे, है ना, आपको पता चलेगा। और इसके अलावा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट अगर आपको है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।